दोस्तों नमस्कार। उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। अबोहर के सीतो रोड पर नव स्थापित रेवनवुड इंटरनेशनल स्कूल का पहला वार्षिक कार्यक्रम अतुल्य भारत थीम को लेकर आयोजित किया गया, जिसमें नाम के अनुरूप पूरे भारत की झलकियां देखने को मिली तो दर्शकों की तालियां भी बजती ही रही और हर कोई अपने बच्चे की परफॉर्मेंस देखने को आतुर दिखा। सुबह 11 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीएसएफ के कमांडेंट श्री एन.के. त्रिपाठी, मशहूर शिक्षाविद डॉक्टर राकेश सहगल थे। अतिथियों का स्वागत स्कूल के सीईओ रोहित वर्मा, बीयरवेल के संचालक जगत वर्मा व स्कूल प्रिंसिपल ने फूलों का गुलदस्ता देकर किया। सबसे पहले अतिथियों की ओर से मां सरस्वती के चित्र के समक्ष ज्योति प्रज्वलित की गई। इसके बाद गणेश वंदना की गई और तत्पश्चात रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी कला के वो रंग बिखेरे जिनमें रंगे बिना किसी से रहा नहीं गया और सभी बच्चों को एकटक निहारते रहे। नन्हे मुन्ने बच्चे जब देशभक्तों के गेटअप में आए तो भाव और माहौल देशभक्तिमय हो गया। बच्चों ने अतुल्य भारत थीम को सार्थक करते हुए श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी और राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक की प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। इस मौके पर स्कूल मैनेजमेंट की ओर से अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और जन गण मन के साथ यह कार्यक्रम सभी के दिलों में अमिट छाप छोड़ते हुए संपन्न हो गया। जिसने भी यह कार्यक्रम देखा उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, ऑसम, वंडरफुल। मुख्य अतिथि बीएसएफ कमांडेंट श्री एन.के. त्रिपाठी ने इस कार्यक्रम की पूरी प्रशंसा की और कहा कि बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और यह कार्यक्रम वंडरफुल, जॉयफुल और मन को सुकून देने वाला था। अंत में स्कूल के सीईओ रोहित वर्मा ने कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम की सफलता के लिए अध्यापकों व बच्चों की मेहनत की सराहना करते हुए सभी को बधाई प्रेषित की। Wonderful day. Very enthusiastic performance by all the very little and young and very young ladies and gentlemen of the future. From the Border Security Force, we feel happy that we are here. We take pride in guarding the borders only because we are having such a wonderful, joyful and nationalistic gathering here. Thank you. ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਔਸਮ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਆਈਟਮਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਈਟਮਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। अपनी अपनी जगह सब दी आपकी इम्पोर्टेंस थी और सब बहुत बढ़िया लगे था और सभी बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। सभी ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया और मैं कहना चाहूँगा बहुत अच्छा था, नंबर 1। हाँ जी, फंक्शन बहुत ही शानदार रहा। बच्चों ने बहुत मेहनत से डांस किया और अतुल्य भारत इनक्रेडिबल इंडिया उसका मतलब विषय था। तो मतलब भारत की मतलब हर कोने का रंग हमें देखने को मिला। सच में बहुत ही दिल छू लेने वाली परफॉर्मेंस थी बच्चों की, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा फंक्शन लगा, सबने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और मेरा बेटा केजी में है, फर्स्ट टाइम उसने परफॉर्मेंस करी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत प्राउड हो रहा है कि इतनी अच्छी स्कूल में हमने चूज किया है उसकी स्टडी के लिए। बहुत वधिया, बहुत ही वधिया ते बड़ा अच्छा लग गया। बहुत वधिया। किस तरह की परफॉर्मेंस वधिया लगी? सारे परफॉर्मेंस वधिया बच्चों दी, जो किया बच्चों ने बहुत सोहना किया। ਸਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਭੰਗੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣਾ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਮਾਹੌਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮਾਨਿਕ ਸਰ ਦਾ ਇੱਕੋਦਮ ਫਿਊਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਖੜੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਸਰ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ એનર્ਜੈਟਿਕ ਸੀ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ। ਸਰ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਬਸ ਮਾਈਂਡ ਬਲੋਇੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ? ਸਰ ਇੱਕ ਜੋ 3 ਇਅਰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, 3 ਇਅਰਸ 2.5 ਇਅਰਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਰੈਂਪ ਵਾਕ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਪ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਰੈਵਨਵੁਡ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਐ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ,
ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में यदि खड़ा हो देश सारा, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में यदि खड़ा हो देश सारा, संकटों पर मात कर यह विजय राष्ट्र हो हमारा। इस विजय राष्ट्र भारत में मुख्य उपस्थिति श्री राकेश सहगल जी और यहाँ उपस्थित सभी अनुभाव गणों को मेरा प्रणाम। मैं अपनी बात चाणक्य नीति में कथित एक पंक्ति से शुरू करना चाहूंगा। निद्रा भोजन भोग भय ये नर पशु समान, निद्रा भोजन भोग भय ये नर पशु समान, ज्ञान अधिक एक नरन में ज्ञान बना पशु जान। इस धरती पर गाय, बैल, हाथी, घोड़े मनुष्य से अधिक शक्तिशाली थे, फिर भी इस पृथ्वी पे राज किसने किया? हम मनुष्य ने। हम मनुष्यों ने इस पे राज किया अपनी बुद्धि चातुर्य से और अपनी समझ से। मैं जहां भी जाता हूं स्टूडेंट से एक सवाल अक्सर करता हूं कि दैट व्हाई शुड वी स्टडी, हमें पढ़ना क्यों चाहिए? और मुझे जवाब मिलता है क्योंकि एग्जाम होते हैं। साहब, इस दुनिया में जुडिशरी का एग्जाम होता है, जज बनने का एग्जाम होता है, एग्जीक्यूटिव का एग्जाम होता है, IAS ऑफिसर बनने का एग्जाम होता है, पर लेजिस्लेचर का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का कोई एग्जाम नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि राजशाही का सीधा संबंध समझ से है, सोच से है। किनशिप इज ऑलवेज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, और ये ईश्वर का आशीर्वाद है। ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि समझ दुकानों पे नहीं बिकती और फैक्ट्रियों पे नहीं बनती। अगर बनती और बिकती तो अमीर लोग इसको कैपिटलाइज कर ला जाते। बगला और हंस दोनों एक ही मानसरोवर पर बैठते हैं। बगला और हंस दोनों एक ही मानसरोवर पर बैठते हैं। बगला मछली चुनता है और हंस मोती। बस सोच का फर्क है साहब। ये सोच ही है जो हमें शहंशाह बनाती है, शाहों का शाह बनाती है। जब हमारे अंदर समझ बनती है और ज्ञान का संचार होता है तो हम और ज्यादा साहसी हो जाते हैं। साहस, करेज। व्हाट इज करेज? ये करेज क्या होता है? करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज, साहस, डर का ना होना नहीं होता साहब। जब महाभारत में कर्ण को अर्जुन से लड़ने ले जाया जा रहा था तब उनके सारथी मदर नरेश ने उनसे पूछा कि ओ अंगराज कर्ण, तुम एक रणभट्ट, रणधीर, रणवीर, अजय योद्धा अर्जुन से लड़ने जा रहे हो, क्या तुम्हें भय नहीं सताता? ओ अंगराज कर्ण, तुम एक रणभट्ट, रणधीर, रणवीर, अजय योद्धा लड़ने जा रहे हो, क्या तुम्हें भय नहीं सताता? और कर्ण ने इसका एक बहुत खूबसूरत जवाब दिया। कर्ण ने कहा, आई एम अ वुडन वॉरियर। वो काट के योद्धा होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता। मेरा डर मुझे जागरूक रखता है, मुझे सतर्क रखता है, मेरे आत्मविश्वास को कुरेदता नहीं। It doesn't deplete my self-confidence, it always keeps me focused. और इस साहस से प्रेरित होकर कोई भी इंसान कोई भी युद्ध जीत सकता है। तारे टूट भी जाएं तो भी जमीन पे नहीं गिरते। तारे टूट भी जाएं तो भी जमीन पे नहीं गिरते। गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरते। अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो उसके दो मतलब होते हैं। पहला कि मुझे ये काम करना नहीं आता, और दूसरा मैं ये काम करना नहीं चाहता। अगर काम नहीं करना आता then it's a technical issue, it is a matter of skill। और अगर कोई काम करना नहीं चाहता then it's an attitudinal issue, it's an issue of will। एक ही वक्त और एक ही हालातों में कुछ लोग खुद को तोड़ लेते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं साहब। एक ही वक्त और एक ही हालातों में कुछ लोग खुद को तोड़ लेते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। एक बहुत महान बॉक्सर रहे मोहम्मद अली ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरी कामयाबी के पीछे दो ही चीजें हैं, एक स्किल और दूसरी विल। स्किल, काबिलियत, और विल, मेरा इरादा। और मैं ये मानता हूं कि जो विल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल से। वो इसलिए क्योंकि जब मेरे ओपोनेंट ने मुझे मार के गिरा दिया था, व्हेन आई वाज नॉक्ड डाउन बाय माय ओपोनेंट, तब ये बात तो तय थी कि उसमें मुझसे ज्यादा स्किल थी, क्योंकि मुझ में ज्यादा स्किल होती तो फिर मैं गिरता ही क्यों। और उस वक्त मेरी विल ने मुझे कहा, एक बार और खड़े हो जाओ साहब, एक बार और खड़े हो जाओ। ये विल, ये इरादा, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और हम शिक्षक सक्षम हैं
बच्चों के अंदर एक इरादा, एक दीक्षा, एक अभिप्सा पैदा करने के लिए, जागृत करने के लिए कि कोई बच्चा स्विमिंग पूल में उतरकर ये कहे कि मुझे माइकल फिल्म्स की परंपरा को आगे बढ़ाकर विश्व का नंबर 1 तैराक बनना है। कोई बच्चा मैथमेटिक्स की क्लास में बैठा हुआ कहे कि मुझे रामानुजन की परंपरा को आगे बढ़ाकर दुनिया का सबसे नंबर 1 मैथमेटिशियन बनना है। हमारे पास एक छोटी सी दीप शिखा आती है और हम उस दीप शिखा को ज्वाला में प्रज्वलित करते हैं, जिसके प्रकाश से कोई तपस्वी पैदा हो, कोई अब्दुल कलाम साहब पैदा हो, जो उस पूरे विश्व में प्रकाश फैला सके। और ये विल करती क्या है? ये विल हमें इंस्पायर करती है, हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। जिस भी किसी इंसान ने कोई कीर्तिमान स्थापित किया है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर ही किया है। जिस भी किसी इंसान ने कोई भी कीर्तिमान स्थापित किया है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर ही किया है। और रामधारी दिनकर जी लिखते हैं, महलों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, कि जो बड़े बड़े महल होते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, वहां पे कबूतर अपने घर बनाते हैं। महलों से अभिप्राय है कंफर्ट जोन का। महलों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, गरुड़ महलों में ना होता है, कंचन पे ना सोता है। जिसको आसमान की ऊंचाइयां नापनी है उसको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। गरुड़ महलों में ना होता है, कंचन पे ना सोता है, रहता वहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। जी हाँ, हमें सबको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और कुछ भी सक्सेस हासिल करनी हो तो। और इसके बाद लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि रेवनवुड का मतलब क्या होता है। तो रेवनवुड का मतलब है कि एक ऐसा परिवार जो संगठित है एक लक्ष्य से, और लक्ष्य है आत्मनिर्भर होना। हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, चाहे आपकी दोस्ती भगवान से क्यों ना हो। अर्जुन की भी थी कृष्ण के साथ, फिर भी महाभारत का युद्ध उन्होंने स्वयं लड़ा। अगर कोई भूखा है, आप उसको रोटी दोगे तो उसको फिर से भूख लग जाएगी, पर अगर आप उसको शिक्षा दोगे तो हजारों लोगों का पेट भर सकता है। मैं दरिया हूं अपना हुनर जानता हूं, मैं दरिया हूं अपना हुनर जानता हूं, जहां से भी गुजरूंगा अपना रास्ता खुद बना लूंगा। और सिर्फ शिक्षा से नहीं होगा, शिक्षा के अंदर संस्कार की स्थापना भी करनी होगी। संस्कार, आज मैं जहां भी कहीं जाता हूं मैं 2 शब्द लिखता हूं, शिक्षित और अशिक्षित। शिक्षित और अशिक्षित, कि इस देश को ज्यादा नुकसान शिक्षित से हो रहा है या अशिक्षित से हो रहा है? करप्शन, भ्रष्टाचार कौन ज्यादा कर रहे हैं, शिक्षित या अशिक्षित? प्रदूषण क्या दिल्ली गुड़गांव में है या उसके आसपास के गांव में ज्यादा है? एक शिक्षक शिक्षा के अंदर संस्कार की स्थापना करता है, वो इसलिए कि समाज हमें नहीं है, हम समाज में हैं। जो समाज के लिए कल्याणकारी होगा वही हमारे लिए भी कल्याणकारी होगा। और इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है संबंध। हमें असली खुशी तो हम संबंधों से मिलती है। और सूफियों ने कहा है, इश्क हकीकी नहीं हो सकती इश्क मजाजी के बिना। That human love is a stepping stone to the divine love. अगर उस अकाल पुरख से प्रेम करना है तो पहले उनके बनाए हुए इंसानों से प्रेम करना होगा। संबंध बहुत महत्वपूर्ण है खुशी के लिए। अगर मैं संबंधों की बात करूं तो मैं कुछ इस तरह से इनको व्यक्त करूंगा कि पढ़ किताबा रट्टे लाले, पढ़ किताबा रट्टे लाले, डिग्री तमगे गल विच पाले, हुण दुनिया विच नसदा जावे, बेमतलब ही फसदा जावे। था कारोबार सजा ले, था कारोबार सजा ले, पैसे दे अंबार लगा ले, दौड़ कदे तेरी रुकनी नाही, दौड़ कदे तेरी रुकनी नाही, हवस कदे तेरी मुकनी नाही। निंदर तेरी कटदी जानी, चिंता तेरी वधदी जानी, पैसे कदे नाल नहीं जाने, मापे तुर के फिर नहीं आने। भावे रो हुक्का मारे, कलमा पढ़ फुक्का मारे, बच्चियां दा बचपन भी खो लवेगा ते कल्ला बह के रो लवेगा। बच्चियां दा बचपन भी खो लवेगा ते कल्ला बह के रो लवेगा। बीतदा वक्त याद आवेगा, दर्द कलेजा खा जावेगा। करनी ऐज ठंडी छाती, करनी ऐज ठंडी छाती, अज कर तू छेती जाई ते मां प्यो नाल थोड़ा वक्त बिताई। हाल सुनी ते हाल सुनाई,
ਹਾਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾਈ, ਦਿਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬੋਝ ਘਟਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਟ ਪਿਲਾਈ, ਲਾਟ ਉਠਾਈ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਈ, ਲਾਟ ਉਠਾਈ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਈ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਲਾਏ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿਲ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿਲ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖੀ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਖੂਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਢ ਕੇ, ਜਿਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਨਿਭਾਏ। ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਿਮਤ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ, ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਿਮਤ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ, ਪੈਣਾ ਬਿਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਿਮਤ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ, ਪੈਣਾ ਬਿਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਲੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਲੈ, ਮਨ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਬਣਾ ਲੈ। ਅੱਜ खुल के तू हो जा राजी, आज खुल के तू हो जा राजी, ते जित ले इस दिन दी बाजी। इन संबंधों का आधार होते हैं, इन संबंधों का आधार होते हैं प्रेम, इन संबंधों का ईंधन होते हैं प्रेम। ये प्रेम ही तो है जिसने हम सबको प्रेरित किया इस विद्यालय का, स्कूल का निर्माण करने के लिए। इस प्रेम से हमारा अर्थ है कि आपका और हमारा संबंध इस तरह हो कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और बहुत दूर तक चलेंगे। याद रहे, इस संबंध में एक शर्त है कि एक जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, दोबारा नहीं। एक जिंदगी, एक प्रेम, एक सत्य, एक निष्ठा और एक वादा। और अगर बात वादे की हो तो जरा सोचकर वफा वादा करना हमसे, जरा सोचकर वफा वादा करना हमसे। हम वो हैं जो एक वादे पर ही अपनी उम्र गुजारते हैं। और हाँ, एक बच्चे को शिक्षित करने के अंदर एक बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका उनके अध्यापकों की, उनके शिक्षकों की होती है। पर हाँ, इसमें सहयोग की भी जरूरत होती है, उनके परिवारजन, उनके फैमिली की और पूरे समाज की। हम आज हमारे सामने जो अवसर है, यह अवसर एक भाग्यशाली को ही मिलता है। आज हम और आप मिलकर एक नया भविष्य बना सकते हैं, अपने परिवार को और अपने बच्चों का एक नया भविष्य बना सकते हैं। हम एक नया समाज गढ़ सकते हैं, हम नियति के लिखे तक को बदल सकते हैं। बाधाएं आती हैं तो आए, बाधाएं आती है तो आए, चाहे घेरे प्रलय की घोर घटाएं, पैरों के नीचे हो अंगारे, सर पे बरसे ज्वालाएं। निज हाथों से आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा। आज हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन का आयोजन हुआ है और इसकी थीम है इनक्रेडिबल इंडिया, अद्भुत भारत। एक अद्भुत भारत। हम सब में भले ही डिफरेंसेस हो, हम सब में भले ही डिफरेंसेस हो, पर एक समानता जरूर है कि हम सब में एक ही भारतीय लहू बह रहा है। हम सब में एक ही भारतीय लहू बह रहा है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा स्वज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र है, अमर्त्य वीर पुत्र है, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पंथ है ये, बढ़े चलो बढ़े चलो। जय हिंद। और मेरे साथ हम सब एक नारा लगाएं इस हिंदुस्तान को अमर करने का, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।